हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है 3.3 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन। जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने 3.2 का ABC कंप्लीट कर लिया। आपने नए नए तरीके के टाइप सीखे। अब एक वापस नए टाइप से आपका स्वागत करते हैं हम लोग। ये टाइप है U इंटू वी। अरे सर जी, आपने तो कहा था कि U इंटू वी डिवाइड इंटीग्रेशन को पसंद ही नहीं है, तो आप ये U इंटू वी का रूल कहाँ से लाए? देखो बच्चों, कुछ केसों में इंटीग्रेशन U इंटू वी रूल लेता है। समझो, फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो, हम समझाते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन U इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू डेरिवेटिव। देखो मैंने क्या लिखा, दो टर्म है, एक का नाम U है और एक का नाम V है। उनका नाम U और V है। अगर U पहले बैठा है, V बाद में बैठा है और dx है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इंटीग्रेशन में दो लोगों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो भी मैं बताता हूँ कैसे। तो U इंटू वी क्या होता है? U डेरिवेटिव ऑफ V माइनस इंटीग्रेशन पूरा ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ V डेरिवेटिव ऑफ U dx। ये इंटीग्रेशन का ये dx है। देखिए यहाँ पे तीन इंटीग्रेशन है, 1 2 3। याद रखना, V का इंटीग्रेशन हुआ है, U का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। V का इंटीग्रेशन दो जगह हुआ है, एक यहाँ हुआ है, एक यहाँ हुआ है, और U का डेरिवेटिव हुआ है। ध्यान देना भी बात। तो सर क्या फर्क पड़ता है U और V डिसाइड करने से? देखो बच्चों, U और V डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अगर आपने U और V डिसाइड नहीं किया तो आपकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। आप जब भी इसमें रूल में U और V डिसाइड करके नहीं पुट करोगे तो आप फंस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लीएट। लीएट एक वर्ड है जिस वर्ड की हेल्प से हम U इंटू वी डिसाइड करते हैं, U और V को डिसाइड करते हैं लीएट की हेल्प से। लीएट में जो L है वो लॉग वाला फंक्शन है, I है वो इनवर्स वाला फंक्शन है, A जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है, T जो है ट्रिगो फंक्शन है, और E क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन सब के नाम लिख दिए, थोड़े चेहरे बता देते हैं आप लोगों को। लॉग तो भैया जिसके पास लॉग का टर्म होता है वो लॉग फंक्शन। इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं? जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। कुछ समझ में आया? इनवर्स फंक्शन। और एल्जेब्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? जिसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में जो होता है उसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद ट्रिगो तो आप तो जानते ही, साइन एक्स। और ये देखिए, ये आप ट्रिगो नहीं बोलेंगे इसको, ये इनवर्स फंक्शन में जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? ए रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पकाओ मत सर, आगे बढ़ो, पकाते बहुत हो आप। तो लीएट बच्चों हम लोग यूज करते हैं कब? जब तुम्हारा 3.3 पूरा लीएट से भरा हुआ है। ये पूरा एक्सरसाइज ये लीएट से भरा हुआ है। ये पूरा एक्सरसाइज U इंटू वी रूल से भरा हुआ है। जब ऐसी जगह आ जाए जहां पर आप U इंटू वी हटा नहीं सकते, तब आप बुलाइए इंटीग्रेशन U इंटू वी डी एक्स, यू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन V माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन V डेरिवेटिव U बन और dx। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये लीएट आपका बहुत ध्यान देगा, इसलिए मैं ये लीएट को यहां पे लिख देता हूं। हाँ, ये लीएट बहुत ध्यान देगा बच्चों। लीएट को हमने यहां पे लिख दिया। अब जैसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये रहा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब क्या करेंगे आप? सोचिए। सर जी आपने कहा था कि हम U इंटू दो मल्टीप्लिकेशन जब बैठे हो इंटीग्रेशन में, तो मैंने कहा था कि उनको अपने रूल के हिसाब से हटाइए। पूरी ताकत लगा लीजिए आप। इसके पहले वाले सब में दो लोग मल्टीप्लाई करते थे, आप उसको हटा देते थे, लेकिन इसमें नहीं हट पाएगा बच्चों। पूरी ताकत लगाइए। एक्स स्क्वायर है, दूसरा टर्म लॉग एक्स है, मल्टीप्लाई, एक भी स्टेप आप नीचे नहीं उतर सकते। तो मतलब ये जो फंक्शन है इसमें आप ट्रिगो को तोड़ ही नहीं सकते। मतलब सॉरी, इसमें ये आप एक भी स्टेप आगे जा ही नहीं पाएंगे आप। मैंने क्या कहा था कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी तक के 3.2 तक के एक्सरसाइज तक हमने क्या किया? डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को कट किया है, अवॉइड किया है। अपने दिमाग से, ट्रिक से, जब दो मल्टीप्लाई करते थे हम लोग उसको कैसे तोड़ते थे? प्लस में लाते थे, माइनस में लाते थे। डिवाइड को भी प्लस माइनस टर्म में तोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, U इंटू वी लगाया, इंटीग्रेशन परेशान है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लोगों ने बनाया U इंटू वी रूल, कुछ केसों के लिए। जहाँ पे ये केस हो गया, अब इसके हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो डिसाइड करिए। लीएट मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्रिक, लॉग एक्स मतलब क्या है? लॉगरिथम। तो L पहले कि A पहले? ये कौन से एरिया से आ रहा है? एल्जेब्रिक से आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? लॉग से आ रहा है। तो पहले कौन है? लॉग एक्स है, तो हम लॉग एक्स को पहले लेंगे।
आप समझा बच्चों, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ सर, अब समझ में आया यू इंटू वी। अब ये डिसाइड हो गया है कि ये यू है, ये वी है। नहीं तो इसके पहले अगर हम लीएट को ध्यान नहीं देते तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन यू है कौन वी है। तो लीएट का वर्ड है, उससे डिसाइड करो। एल्जेब्रिक एक्स वाई कौन से ग्रुप से आता है? एल्जेब्रिक ग्रुप से आता है। लॉग एक्स कहाँ से आता है? इसकी फैमिली है। लॉग एक्स किसकी फैमिली है? एल की फैमिली है। तो एल पहले है तो लॉग को पहले लगाइए, एक्स स्क्वायर बाद में है तो मैंने एक्स स्क्वायर को बाद में लगा दिया। सिंपल सी बात है। पहले तो ये एडजस्टमेंट कर लीजिए, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में रखिए। ये यू हो गया तो लॉग एक्स बाहर होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स का 1/x dx। ये कटा इसको तो बच्चा आएगा लॉग एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ये कटा 1/3 बाहर गया एक्स स्क्वायर dx। क्या लिखोगे तुम लोग? एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो हो गया एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 9 प्लस सी। देखो भैया कमाल तो हो गया बबुआ। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हुई तो परेशानी हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आपने क्या किया पुत्र? सबसे पहले इन दोनों को डिसाइड किया कि इट इज़ ए यू इंटू वी रूल। फिर उसके बाद लीएट के पास लेके गए, डिसाइड हुआ कि कौन पहले बैठेगा। जो पहले बैठेगा उसका नाम यू होगा, जो बाद में बैठेगा उसका नाम वी होगा। उसके हिसाब से फॉर्मूले में डाला, फॉर्मूले को सॉल्व किया और ये मेरा आंसर आपके हाथ में आ गया। देखिए नोट डाउन कर लिया। अच्छा लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम। अल्टरनेट चल रहे एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx। क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? क्या करोगे? सबसे पहले डिसाइड करोगे भैया कौन यू है कौन वी है। हाँ तो tan इनवर्स कौन है? आई है और x कौन है? एल्जेब्रिक है। तो आई पहले एल्जेब्रिक बाद में। तो इसका मतलब फिर इसने गलती से बैठाया था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे tan इनवर्स को आगे ले लूँगा और इंटू एक्स डी एस कर दूंगा। अब लगा दिए यू इंटू वी, डिसाइड हो गया ये यू हो गया ये वी हो गया। tan इनवर्स एक्स का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लगा ना झटका? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव साथ में चल रहे हो। देखो ये डेरिवेटिव था तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप समझ में आया आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का फॉर्मूला कितना अच्छा मथा हुआ आना चाहिए, कितनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेवकूफ़ों की तरह यहाँ वहाँ देखोगे कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स एक्स। तो भाई ए चाचा थोड़ा बताओ यार, ए भैया थोड़ा बताओ यार tan इनवर्स एक्स का। ये हाल होगा आपका, बेइज्जती कराओगे वहाँ जाके पेपर में। अरे कम से कम हमारी इज्जत का सवाल रखिए यार। फॉर्मूला याद करिए, कोनो बात नहीं है, फॉर्मूला याद करिए, दिल में एकदम होश एकदम वो रखिए यार। बेइज्जती वाला सवाल है, उधारी वाला बात नहीं बेटा। डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। ऐसा फटाफट आवाज़ निकलना चाहिए, ऐसा नहीं दबे आवाज़ में है भैया क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स क्या होता है डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स है। ये यार मत करिए यार, मत करिए। सब फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे? अब इंटीग्रेशन जिंदा है, अभी हम जिंदा है। भाई इसका ये बाहर वाला इंटीग्रेशन तो जिंदा ही है, ये dx तो है ही, ये dx इसका है। ये तो इंटीग्रेशन जिंदा है, इसको कहाँ भूलोगे? ये इंटीग्रेशन पैदा हो भाई, अभी हम बाकी है, अभी हम जिंदा हैं, भूत की तरह खड़ा है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चूँकि हम इसको बाहर निकालते। भाई आप आइए बाहर और क्या लिखे हैं आप लिखे हैं x/2। मैं लिखा हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब क्या करेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1/2 इंटीग्रेशन, इसको दो पार्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये दोनों शहीद हो गए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स एक्स बच्चों।
क्योंकि डेरिवेटिव tan इनवर्स x क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x हो गया बच्चों, फाइनल हो गया। इसका इंटीग्रेशन आपको मिल गया, अब इसको उठा के इसमें डाल दो, तो नाउ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। आपने क्या किया, जब इसको पूरा यहाँ पे पुट किया तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा, जैसे ही माइनस साइन अंदर गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये पूरा पूरा यहाँ रखेंगे ना तो माइनस क्या करेगा, अंदर जाएगा, जैसे अंदर गया तो माइनस का ये माइनस में प्लस हो गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर, ये आंसर इधर था, इसको इधर चिपकाए और इसको इधर चिपका के माइनस को अंदर छोड़ दिया, ये फाइनल आंसर आ गया। दैट्स इट बेटा। इसलिए मैं कहता हूं आप सब लोग कभी भी ध्यान में रखिए, कोई भी इंटीग्रेशन का चैप्टर हो, कहीं भी कोई भी टाइप हो, पहले आप उसको पूछिए जाके पास में, ए भैया कौन सा टाइप, कौन से ग्रुप से हो, कहाँ से आए हो। जब उससे पूछ लो, समझ लो, उसी हिसाब से उससे बात करो। आप समझिए मेरी बात? ठीक है भैया, आप रफ कर रहे हैं हम। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग अगला क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ आ जाए। फिफ्थ की तरफ, फिफ्थ में क्या है बच्चों, लिखा हुआ है एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx। फिर कहानी भाई, पहले जाइए लीएट के पास जाइए भैया, पर्चा वहाँ पे लगाइए, पहला नंबर पर्चा लीएट के पास जाइए, लीएट बोलेगा कौन पहले बैठेगा कौन बाद में बैठेगा और डिसाइड होगा। ये इनवर्स फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उल्टा हो गया भैया। तो ये कहानी आपको समझ में आ रही है, आपने उल्टा का सीधा कर दिया। फिर उसके बाद आप फॉर्मूले में सजा दीजिए। देखो बच्चे, युद्ध कहाँ शुरू होने वाला बताऊंगा मैं, एक्स क्यूब अपॉन, अरे नहीं यार अभी कहाँ ले रहे हो, अभी तो सजा रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत ना गुरु, काहे दिक्कत ही नहीं आ रहा है हमको। ये टेन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेशो 4/4 tan इनवर्स x माइनस इसका x रेशो 4/4, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सेम जैसा क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने इसको उठा लिया। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन दिक्कत कर रहा है, आपको दिक्कत चालू हो गई बच्चों। यहीं पे आप ये इंटीग्रेशन, जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है, यही पनौती लगाएगा, यही आपको पूरा जन्म की याद कुंडली याद करवाएगा। याद है आपको 3.2 का वो एक्सरसाइज, 3.1 का वो एक्सरसाइज, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन, समझे बच्चों। तो इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, सिंस इसको बाहर निकालो, बाहर निकाला इसको, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/4 इंटीग्रेशन x रेशो 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो, पहचाने इसको? आपके सामने आके खड़ा कर दिया मैंने इसको, पहचानो कौन है ये, पहचानो। अरे नहीं पहचाने, ऊपर वाला देखिए पावर नीचे वाले पावर से क्या है, ज़्यादा है ना। जब ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से ज़्यादा हो तो डिवीज़न मेथड, हमको याद है डिवीज़न मेथड, एक वो हो गया। दूसरा नहीं तो -1 + 1 करिए ना, -1 + 1 करिए, काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 1/4 हमने सर x रेशो 4 -1 और ये +1 कर दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, दिमाग लगाया यहाँ पे। चलो -1 + 1 को आते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा था, मुझे x² -1 और x² + 1 दिख रहा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये मुझे कुछ दिख रहा था। तो ये दोनों तो सही हो गए, तो 1/4 इंटीग्रेशन x² -1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहानी घर घर की आ गया, इंटीग्रेशन 1/4 x³ माइनस x ब्रैकेट में प्लस 1/4 ये tan इनवर्स x प्लस c। हल्ला बोल, उठा के इधर डोल, यहाँ पे डाल दो इसका आंसर। तो नाउ फाइनल आंसर क्या आया, x⁴/4 tan इनवर्स x आया। अब ये उठा के इधर डालोगे तो माइनस है बाहर, माइनस, ये पूरा आंसर यहाँ डालोगे तो माइनस अंदर जाएगा, -x³/12 प्लस x/4 -1/4 tan इनवर्स x प्लस c। ये भैया प्लस c को माइनस c मत करना, वो ऐसे ही है, प्लस c को प्लस c रखना। हो गया ये सम। आ रहा बच्चों यूनिट वी में मज़ा? क्योंकि मज़ा किसको आता है यार पढ़ने में, पता नहीं, कोई बोलता है मुझे मज़ा आ रहा है तो मेरे को लगता है दुनिया का सबसे बड़ा झुट्टा इंसान वही है, मज़ा आ रहा है इसको, हंस भी रहा है ऊपर से।
अब बबुआ एक खतरनाक सम तुम्हारा सामना करने के लिए बैठा है। कौन है वो? log x द होल स्क्वायर dx। वाह वाह, आहा, ये कौन है? ये इंटीग्रेशन log x द होल स्क्वायर dx है। लो बबुआ, ना u का पता ना v का पता। यहाँ तो u इंटू वी दो लोग थे तो आप डिसाइड करते थे कौन u बनेगा कौन v बनेगा, फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन log x द होल स्क्वायर बैठा कौवा की तरह, ना कोई u है ना कोई v है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? पनौती लगा दिया ना। है सोल्यूशन, है सोल्यूशन। ये है, हम इसको पुट कर देंगे log x इक्वल टू टी। फिर हम लिखेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो जो log बेस a टू b इक्वल टू सी होता है, a रेज टू c इक्वल टू b लिखा जाता है। ये नियम है, कानून है, ये लिखा गया है। ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप पे FIR हो जाएगा। ये log वाले आप पे FIR कर देंगे अगर ऐसा ना लिखे तो। ये रूल है। तो ये रूल है। यहाँ पे कौन बैठा होता है? यहाँ बैठा होता है ई महाशय। तो अगर हम इस पे ये फॉर्मूला लगाए तो ये आएगा ई रेज टू टी इक्वल टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लो। देखो कितना कितना नौटंकी कर रहा है ससुरा। पहले तो अकेला आया, तब पहचान गए, आपने log x को ऐसे लिख दिया, फिर ई रेज टू टी इक्वल टू एक्स लिख दिया और मैंने ये समझा दिया। इसका डेरिवेटिव लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कीजिए तो ई रेज टू टी डी एक्स बाई डी टी, टी डी टी डी एक्स। अब आपको dx जो भाई साहब है महोदय, dx जी की जगह पे ई रेज टू टी डी टी रखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा? पूरा क्वेश्चन कैसे जाएगा? टी ई रेज टू टी डी टी हो जाएगा। मजा आया? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो महाशय चेंज हुआ? हाँ। अब आप क्या करेंगे? ये चेंज को देखेंगे। अब इसमें लगाइए वापस, दो लोग मल्टीप्लाई करके बैठे भैया, एक अलजेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल ई रेज टू समथिंग। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जब पावर में x का टर्म आ जाए, कांस्टेंट नीचे हो, पावर में x का टर्म आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ऊपर फंक्शन टर्म आ गया, टी टी डी फंक्शनल टर्म है। तो अलजेब्रिक देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक पहला है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो ये ठीक है। अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल मतलब ये u है ये v है। लगा दीजिए फॉर्मूला, बहुत दिक्कत होगा। देखिए लगा रहे हैं हम, ई रेज टू टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू टी डी टी, फिर डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर डी टी। देखो वापस यहाँ पे पनौती लगा है, बता रहे हैं हम। ई रेज टू टी का यही तो एक फॉर्मूला है सर जो हमेशा हमको याद रहता है। ई रेज टू टी का ई रेज टू टी होता है, डेरिवेटिव भी इंटीग्रेशन भी, माशाअल्लाह कुछ तो याद है। ई रेज टू टी का ई रेज टू टी हो गया और ई टी स्क्वायर का ससुरा टू टी डी टी हो गया। तो अब टी स्क्वायर ई रेज टू टी माइनस टू बाहर निकाले तो ये टी ये वापस आ गया। अगर बहुत शौकीन लोग हो जरा देखिए वापस से इस इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए, बस इतने पे क्या दिख रहा है? फिर से एक नया सम दिख रहा है भैया, फिर से एक नया सम दिख रहा है। टी ई रेज टू टी डी टी दिख रहा है। कॉप्चे से बाहर लाओ, बाहर लाओ ससुरे को, बाहर लाओ। आ जा इधर आ जा। टी ई रेज टू टी डी टी, वापस फॉर्मूला लगाओ, टी इंटीग्रेशन डी टी डी टी माइनस मुँह दुख रहा है डी टी बोलते हुए, ई रेज टू टी डेरिवेटिव ऑफ टी और ये डी टी। हम इन्हें इसमें वापस यू इंटू वी लगा, यहाँ से इसको उठा के यहाँ लाए हैं। टी ई रेज टू टी इंटीग्रेशन ई रेज टू टी का टी होता है, फिर ई रेज टू टी का ई रेज टू टी होता है और डेरिवेटिव टी का टी हो गया। हाँ, फिर ये इंटीग्रेशन बचा, ये भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, टी ई रेज टू टी और ई रेज टू टी आया। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिला आपको? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे आप टी स्क्वायर ई रेज टू टी माइनस टू, ब्रैकेट के बाहर ई पूरा का सोल्यूशन का है, ई है, इधर लिख दो। बस हो गया। देखिए आए थे अकेले लेकिन कितना बहुबाल करके चले गए। ऐसे ही होता है भैया, जिसको मासूम समझते हैं ना वो थोड़ा कातिल निकलता है। देखो कैसे हंस रहा है दांत निकाल कर, मारेगा मुक्का ना तो खिड़की बन जाएगा मुंह के सामने।
तो log x द होल स्क्वायर क्या है, log x को मैंने t, ये देखो समझे में, ये बच्चों अकेला बैठा हुआ था, जैसे अकेला बैठा था इसको पकड़े हम, दिए गुच्चा दे मुक्का, इसको मार के ऐसा फोपड़ा बना दिए इसका, फिर इसका ले लिए डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव e रेस टू टी dx/dt हो जाए e रेस टू टी dt, क्योंकि इसकी पूरी मजहब को ही चेंज कर दिए हम, हाँ पूरा धर्म ही बदल दिए इसका। अब ये दिख रहा है ऐसे, अब ये हमको समझ में आ गया, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल, दिमाग का ठनका, हमने ऊपर देखा ये फार्मूला लगा हुआ था, हमने लपेटा चपेटा फार्मूला लगा के फिर अटक गई हमारी सुई, बाहर निकाले, इसको भी धोए, ये लाए आंसर, ये उठा के यहाँ पटक दिए, काम हो गया। सर्फ एक्शन में गंदा भी दाग अच्छा हो जाए, गंदा दाग था अच्छा हो गया, समझ में आया? शुक्रिया, लिख लीजिए। बच्चों अब सबसे खतरनाक सम करने जा रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन। ला भैया ला, क्या करें अब, क्या करें, क्या दिखा रहे हो, सेक क्यूब एक्स का डीएक्स क्या होगा। अब तो ना यू है ना वी है, सेक क्यूब बैठा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो जो टाइप का क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, सेक क्यूब को आप दो पार्ट तोड़ो, यहाँ पे सब चतुराई चलेगी, इसको आप u लीजिए और इसको आप v लीजिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और सेक एक्स का भी होता है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स को v लीजिए और उसको u रखिए, आप फॉर्मूले में लगाइए, क्या बोल रहे, बड़ा मज़ा आ रहा है सर जी आप तो यार। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा बच्चों, tan x होगा, माइनस इसका क्या होगा tan x, और सेक एक्स का क्या होता है सेक x इंटू tan x dx। कहा था ना ये ससुरा इंटीग्रेशन परेशान करेगा, देखो वापस आ गया चिल्लू कहीं का। इसके इसमें मल्टीप्लाई कर, ये क्या है सेक एक्स इंटू tan x है, इसको परेशान मत कीजिए, सेक एक्स को यहाँ लाइए और ये tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। बताइए, ये आपको आ गया सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है बच्चों। आप सेक एक्स को पुट करोगे t, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x होता है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स भी हो गया, तो आप इसमें tan स्क्वायर को तोड़ेंगे, क्योंकि वापस से बच्चों इसका नाम i रख दो, ये सब i से इक्वल हो क्या रहा है। कुछ ऐसे यूनिक सम होते हैं बच्चों जिसमें हम कसम खाना पड़ता है, भैया ऐसा है तो ऐसे ही करना है, जिस तरह से एक तरफ से करिए रटना पड़ता है, सेक क्यूब एक्स को dx को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे तोड़ना है, ऐसे ही करना है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाओ मत। यहाँ पे कॉसेक क्यूब एक्स भी आता है, कॉसेक क्यूब एक्स भी आता है, उसको वैसे tan स्क्वायर एक्स तो तोड़ो बच्चों, tan स्क्वायर को तोड़ो, तो tan स्क्वायर को तोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आएगा सेक एक्स tan x माइनस tan स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग, क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, आया बच्चों। ये थोड़ा सा, अब इसको अंदर डाल दो, इसको अंदर जाने दो, इसको जैसे अंदर लेके गए हम लोग, समझे आप, सेक एक्स माइनस के साथ बन जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आई है बच्चों, आई देखो ये भी आई है, क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया बच्चों, वापस रिपीट हो गया, वापस जैसे रिपीट हुआ तो आप क्या करने वाले हो, इसको आई रख दो, क्योंकि ये आई था ना। अरे भाई आपने ऐसे तोड़ा, ये माइनस के अंदर सेक क्यूब एक्स और प्लस सेक एक्स हो गया, इसको आई समझो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है ना आई, तो आई आया आई, तो यहाँ पे सेक एक्स tan x माइनस आई हो जाएगा, प्लस सेक एक्स का क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, ये माइनस आई को उधर भेजो तो ये आ जाएगा 2i, आ जाएगा सेक एक्स tan x प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, ये 2 को नीचे भेज दो, i बराबर
इंटीग्रेशन यही तो निकालना था ना, इसका इंटीग्रेशन आई तो बराबर आ गया 1/2। क्या हुआ बाबुआ, जोर का झटका धीरे से लगा। ये कहानी थी इसकी। आप इसमें एक होमवर्क ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। होमवर्क नहीं, ऐसा तो चेहरा होता नहीं आप लोगों का हंसने वाला, रोने वाला होता है। इंटीग्रेशन ऐसे तोड़िए, कॉस स्क्वायर में तोड़िए, लगाइए, यहाँ कॉट स्क्वायर आएगा, कॉट स्क्वायर को तोड़िए, कॉस स्क्वायर एक्स -1, फिर अंदर मैंने बिल्कुल ऐसे ही इसको पूरा पढ़िए, फिर ये वाला होमवर्क करिए। दिमाग तेज चलेगा बच्चों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए हो गया लिख के, कॉपी करो। ये होमवर्क है बच्चों, ये होमवर्क ले लेना। बच्चों ना 8 सम 8 है x sin स्क्वायर x dx। हाँ देखिए बच्चों, मैं आपको एक सामने कहानी बता, इसमें ये कौन है, अलजेब्रिक है, ये क्या है, ट्रिगो है। अलजेब्रिक ट्रिगो बराबर रखा हुआ है, अलजेब्रिक ट्रिगो है, तो ये u हो गया, ये v हो गया। बस sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो मुझे एक अच्छा नहीं लगता sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन किसको मिलने वाला है, अलजेब्रिक को, क्योंकि बराबर लिखा है ये अलजेब्रिक है, ट्रिगो को मिलने वाला है। ट्रिगो को इंटीग्रेशन, मतलब ट्रिगो को इंटीग्रेशन मिलने वाला है, इसको इंटीग्रेशन मिलने वाला है। इसकी शकल कैसे है, साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको पहले ही बता दिया था, मैंने समझा दिया था कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स आए तो उसको झापड़ मार के क्या बनाइए, साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या बनाएंगे, इंटीग्रेशन 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। cos स्क्वायर एक्स है तो 1 + cos 2x अपॉन 2 कर देना, साइन स्क्वायर है तो 1 - cos 2x अपॉन 2 कर देना। कोई गलत बोला नहीं बोला, कैसे आया ये, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको उधर भेजने का, इसको इधर भेजने का, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको 1 - cos 2x। समझा रे बांडिया, ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये 1 - cos 2x अपॉन 2, तो इसका हटा के ये बैठाने का माइक पढ़ला तुला, मी काय सांगतो 1 - cos 2x अपॉन 2, दैट्स इट। मतलब जब भी साइन, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर के हक में जाने वाला चाहिए, u × v के हिसाब से v बनने वाला है साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर की शकल इंटीग्रेशन को पसंद नहीं है, इसलिए उसको हटा के हम ये बैठाएंगे। बहुत बड़ी बात कर दी आप सर, और कैसे किया मैंने बता दिया आपको। तो एक काम करते हैं ना, यही चेंज कर लेते हैं। हाँ मतलब ऐसे ही कर लेते हैं, x 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। तो इंटीग्रेशन x/2 dx - 1/2 x cos 2x dx। ये क्वेश्चन बन गया, ये u और ये v लीजिए, आराम से हो जाएगा। अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तोड़ दिया मैंने, समझ में आ गया आपके। इसमें u × v लगा दिया, ये u हो गया, ये v हो गया। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2, खत्म कहानी। और कहीं रुकोगे नहीं, कुछ नहीं, सब हो जाएगा। x का ड्यू 1 होता है, काम हो जाएगा। तो इसमें u × v लगा देना, ठीक है। अब बच्चों एक खुनखार सम करने वाला हूँ मैं, बहुत ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे। मैं करने वाला हूँ सम नंबर 12। चलिए बच्चों बताइए क्या होगा। सर एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है, कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स है, तो आपको पलटी मारना पड़ेगा। पलटी मार पलटी। लिएट ने तुझे बोला है कि तू यहाँ आएगा और तू यहाँ आएगा बंदे, तो अब आ गया। ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए अब डिसाइड कर दिया, हो गया। तो अब क्या रखेंगे इसमें, लगाइए फॉर्मूला, cos इनवर्स x इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx डेरिवेटिव ऑफ
कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। फिर हो जाए बच्चों कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू इसका क्या होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। माइनस लगेगा इसका डेरिवेटिव लोगे बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन चल रहा है तो ये माइनस होगा, तो ये बच्चों माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब तो क्या होगा जनाबे आली, अब आपके सामने आया एक्स क्यूब बाई 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/3, ये आया एक्स क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉरी एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 3/3, हाँ। अब क्या करो बबुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो हो जाएगा -2x dx इक्वल टू dt, तो x dx हो जाएगा dt बाय -2। अब देखो यहाँ पे ये बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे, 3 कॉस इनवर्स x प्लस 1/3, मुझे ये x को x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स बनाना पड़ेगा। बनाया मैंने, अब ये पुट कर दिया मैंने, तो इसका जो थोपड़ा है देखो, जो मैं सब लिखते जा रहा हूँ, इस बार मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब बाय 3, हाँ अब क्या आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी है, तो भैया एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस टी हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर जब क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस टी, और ये होगा डी टी को लिख देते हैं, और रूट टी आएगा, और ये डी टी बाय -2, ये बाहर जाएगा, तो एक्स क्यूब बाय 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/6, और ये बच्चों लिख सकते हैं 1/√t। इसको स्प्लिट करो ना, अब 2 पार्ट में करो, अब ये तो नॉर्मल जैसा इंटीग्रेशन होगा, इसको इसमें करो, इसको करो, तो ये हो जाएगा t, चलो, और ये हो जाएगा t अपॉन √t dt, और ये अब तो हो गया ना बच्चों। अब इसको ही मैं सॉल्व करता हूँ, ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग लिखना। तो इंटीग्रेशन अपॉन √t क्या होगा dt, तो ये हो जाएगा t⁻², तो आएगा -½ t⁻+1, तो t⁻½ इंटू 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया। और t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, मतलब इसने ये दे दिया। अब इसके ये क्या है t अपॉन √t है, t अपॉन √t है बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √t लिख सकते हैं, √t लिख सकते हैं dt, और √t क्या होता है t⁻³ इंटू 2/3 हो जाएगा, और t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो भाई, t क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ⁻³ प्लस 3 हो गया बच्चों। मतलब इसका भी निकाल दिया, इसका भी निकाल, बाहर में रख देना, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना। देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो भी मज़ा लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको कुछ करना, लंबा कुछ करना है ना बच्चों, तो आपको करना ही होगा। तो ये मैंने आपके 12 क्वेश्चन कर डाले, आधा एक्सरसाइज मैंने ख़त्म कर दिया इसके अंदर, और मैं आप सबसे ये विनती कर रहा हूँ कि आने वाले कल में आप लोग इंटीग्रेशन को हल्के में मत लीजिएगा। इंटीग्रेशन लंबा पीरियड है, मज़ा मस्ती करके पढ़िएगा, और मेरे हर वीडियो में मैं आपको सोचूंगा, तरीका लगाऊंगा कि आपको कितने इजी से इजी तरीके से मैं बता सकूँ। ये मेरा काम है, लेकिन आपका भी काम होता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये थोड़ा मसला लगाना पड़ता है आप सबको, तो भाई कर देना, नहीं करोगे करना, नहीं करोगे तो कैसे नहीं करोगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बच्चों ये सब आपके लिए है, आप इसको अच्छे से एंजॉय करके पढ़िए, आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला करिए, मैंने शीट दे रखी है, इंटीग्रेशन का पहले लेक्चर से मैंने शीट दे रखी है, वो शीट बनाइए, डरिए मत, जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करिए, फ़ोन नंबर है मेरा, फ़ोन करिए, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूँगा। आपका जो भी प्रैक्टिस हो रहा है 12th के जो भी एग्जाम होने वाले, उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो प्लीज़ आप तब तक के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें 21 सम है, अभी हम लोग 12 सम पे पहुंचे हुए हैं। 12 सम का ये सम मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करिए। कॉस क्यूब एक्स का याद है, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स का वो वाला इंटीग्रेशन जरूर करिए, और 12 के अंदर जो भी मैंने छोड़ा है उसको कंप्लीट करिए, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। तब तक के लिए जय हिंद।